सोमवती व्रत कथा। सोमवार को पड़ने वाली अमावस को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। 2 सितंबर को सोमवती अमावस जैसे कि आज है, तो आज मैं आपको सोमवती अमावस की कथा सुनाती हूँ। एक गरीब ब्राह्मण था। उसके परिवार में उसकी पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री बेहद संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पतिपरायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी के समय इसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ, मुझे तो लगता है कि आप ही उठकर सारा काम निपटा देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कहने लगी, पता नहीं कौन है जो काम कर जाता है सुबह आके। कई दिनों के बाद जब उस धोबी ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढककर उनके घर में आकर उनका सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब कन्या काम करने के बाद धोबिन के घर से जाने लगी, तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि कौन हो बेटा, इस तरह से छुपकर मेरे घर की सब काम क्यों कर जाती हो। तब कन्या ने धोबिन को बताया कि मेरी विवाह में अवरोध है, जिसके कारण साधु महाराज ने कहा है कि अगर मैं आपके घर में काम करूंगी और आप अपने सुहाग में से थोड़ा सा सिंदूर मुझे दे देंगे, तो मेरा विवाह संपन्न हो जाएगा। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है, ठीक है, मेरा पति जो है अभी थोड़ा अस्वस्थ है और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, अपनी बहू से कहती तुम घर पे ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपना मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने अपने पति की मृत्यु का पता लगाया, तो उसे पता चला कि उस दिन वह घर से निराजली निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वह उसे वहीं पर भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमा की और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। तभी से लोग क्या करते हैं, आज के दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हैं। उसमें प्रसाद स्वरूप में कुछ भी रख सकते हैं, अन्न रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, जिनकी संख्या 108 होनी चाहिए। तो ये थी कथा, और इस कथा को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और
बस सुनने मात्र से ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।